तरीके से जीवन व्यतीत किया करता था। वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। इस बार बारिश ना होने की वजह से खेती में कुछ ज्यादा लाभ हो नहीं रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो अंग्रेजों को लगान देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे नीलकंठ भाई, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? बहुत सोचते हो। इस बार शायद अंग्रेज हम पर तरस खाकर हमें माफ कर दे। तरस खाना उन अंग्रेजों के बस का नहीं है। का घर ही हमसे चलता है। तरस भला वो क्यों खाएंगे? हमें लूट लूट कर तो हमारा कोहिनूर ले गए। भैया, आपको कोहिनूर की पड़ी है? यहाँ लगान की व्यवस्था कीजिए। उतने में नीलकंठ के पास एक अंग्रेज आ गया और उससे कहने लगा, तुम नौटंकी बाजों से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 2 गुना ज्यादा लगान दे देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मालिक, इस बार की फसल आपने हमसे पहले ही ले ली है, उसमें भी आप लगान मांग रहे हैं। तुम्हारी इतनी जबान चल रही है? तो मैं अंग्रेज ने नीलकंठ को एक जोर से धक्का दिया, जिससे उसकी कमर लचक गई और वो जख्मी हो गया। हे भगवान, तुम्हें जरूर इस बात की सजा मिलेगी। नीलकंठ भैया, आप ठीक तो हैं? चलिए, इनसे जुबान लड़ाना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अब चलिए। रोशनी नीलकंठ को लेकर उसे घर छोड़ने चली गई। तब वहाँ जाकर देखा कि नन्हा सा बच्चा एक सुनहरी माचिस की डिबिया के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए और उससे पूछने लगे, बेटा, ये सोने की माचिस तुम्हें किसने दी? ये साधारण माचिस तो नहीं लग रही। क्या कहा? सुनहरी माचिस? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पहले तुम मुझे कुछ खाने को दो, तब जाकर मैं बताऊंगा। आजकल के बच्चे बड़े चंट हो गए हैं। इन्हें अभी से अपने मतलब का सामान चाहिए। बेटा, तुम बताओ तो मैं तुम्हें ढेर सारी गुजिया और मठरी दूंगा। गुजिया और मठरी? इससे मेरा काम बन जाएगा। आप सबको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उस पहाड़ों के रास्ते जंगल में जाना है, वहीं आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। नीलकंठ ने उस बच्चे से सोने की माचिस ले ली। ऐसे ही आप मुझसे सौदा करते रहिए, हमेशा फायदे में रहेंगे। अरे जाओ, चलो, कुछ दिनों तक अब मुझे नजर मत आना। नीलकंठ और रोशनी उस जंगल की तरफ बढ़ चले, हाथों में सोने की माचिस लिए। और जैसे ही वो सब जंगल में पहुँचे, उन्हें पूरे जंगल में माचिस नजर आने लगी। यानी जंगल के सारे पेड़ माचिस के बने हुए थे। पूरा जंगल माचिस का था। हाय राम, ये सब क्या है? ये जंगल तो पूरा माचिस का है। उस बच्चे की बात में सच्चाई थी। हमें और अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। जरूर कोई ना कोई संदेश होगा। नीलकंठ और रोशनी उस माचिस के जंगल में खो से गए। इतने में वो सोने की माचिस जोर जोर से चमकने लगी, जिसे देखकर दोनों डर गए। अरे, ये क्या है? ये तो चमकने लगी। इसे फेंक दीजिए, अगर उसमें आग लग गई तो आपका हाथ जल जाएगा। नीलकंठ ने उस सोने की माचिस को डर के फेंक दिया। जैसे ही माचिस को उन्होंने नीचे फेंका, वहाँ दूसरी तरफ से उसी सोने की माचिस का दूसरा टुकड़ा लेकर एक अंग्रेज आया और उनसे कहने लगा, जय हो गंगा मैया की, जय श्री राम। ये अंग्रेज तो भगवान का भक्त लग रहा है। हमें तो ये चिंता करनी चाहिए कि कहीं ये अंग्रेज अपने भाई पट्टीदारों को इस माचिस के जंगल के बारे में बता ना दे। तुम दोनों उसकी चिंता मत करो, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मुझे ये जंगल आशीर्वाद में मिला है। कैसा आशीर्वाद? हम कुछ समझे नहीं। आखिर ये सोने की माचिस, ये जंगल, इन सब का माजरा क्या है? हाँ, हमें अच्छे से बताओ, वरना हम इस जंगल के बारे में सबको बता देंगे। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं राम भक्त रॉबर्ट। ये कहानी है 20 साल पहले की। तुम्हारे गांव के राजमणि ने माचिस का आविष्कार किया था। ये हो गई माचिस तैयार। अब हमारे हिंदुस्तान को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ना पत्थर घिसने की, ना ही दूसरों के घरों से आग लेने की। इस माचिस की मदद से सभी के घरों में रोशनी आ जाएगी। उस माचिस को लेकर राजमणि अपने दोस्त रॉबर्ट के पास चला गया, लेकिन गांव के गद्दार सुखीराम ने ये सारी बातें पीछे खड़े सुन ली थी। अच्छा, तो ये बात है, इस बेवकूफ ने माचिस बना ली है। इस बात को अंग्रेजी हुकूमत तक मैं पहुंचाऊंगा। और सुखीराम ने सारी बातें जाकर अंग्रेज अफसर को बता दी।
अच्छा, तो ये बात है। उस राजमणि को अभी सबक सिखाऊंगा। उसे रॉबर्ट के पास जाने से रोकना होगा। अंग्रेज अफसर और सुखीराम दोनों ही रॉबर्ट के पास जा पहुँचे और वहाँ देखा कि रॉबर्ट और राजमणि उस जंगल में उसी आविष्कारी माचिस से आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। उतने में वहाँ सुखीराम और अंग्रेज अफसर पहुँच गए। तुम्हें मैं गिरफ्तार करता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत होते हुए भी तुमने अपने घर में आविष्कार किया, इसकी तुम्हें सजा मिल रही है। रॉबर्ट, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हें भगवान का श्राप लगेगा। इसी वजह से आज भी मैं इस माचिस के जंगल में छुप कर हूँ। लेकिन ये जंगल और उस सोने की माचिस का क्या लेना देना? आधी अधूरी बातें हमें मत बताओ। क्या बात है ये बताओ। कारावास में जाकर राजमणि ने राम भगवान की खूब स्तुति की, जिस वजह से राजमणि की सारी जमीन माचिस की हो गई। इस माचिस से तुम कुछ भी अगर जला दोगे तो वो सोने की हो जाएगी। क्या बकवास है। उस माचिस का आधा हिस्सा मेरे पास है, आधा तुम्हारे पास। इसे जोड़ देते हैं। एक चंट बच्चा आकर मुझसे वो चुरा ले गया। लाओ, इसे जोड़ दो। और जैसे ही उन्होंने उस माचिस के दोनों भागों को जोड़ा, पूरा माचिस का जंगल चमक उठा। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी आ गई। ये क्या? ये जंगल चमक क्यों रहा है? अब क्या होने वाला है? अगर अंग्रेजों की टोली यहाँ आ गई ना, तो हमें बहुत कुछ भुगतना होगा। सब कोई छुप जाओ। रॉबर्ट, रोशनी और नीलकंठ छुपने ही वाले थे कि वहाँ अंग्रेज अफसर और सुखीराम आ गए, जो माचिस के सुनहरे चमकते हुए जंगल को देखकर दंग रह गए। रॉबर्ट, तुम अब तक हो। मुझे तो लगा परलोक सुधार लिए। चलो, अच्छा हुआ तुम मिल गए। उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, ये सोच के कि तुम अंग्रेज हुकूमत के वफादार हो। मालिक, आप भी क्या खामखा इन बातों पर गौर कर रहे हैं। ये माचिस लीजिए और उनके जंगल को राख में मिला दीजिए। जल्दी कीजिए। अंग्रेज अफसर ने किसी की एक ना सुनी। उस माचिस के सुनहरे जंगल को जला दिया। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। धुआं धुआं। पूरा माचिस का जंगल जलकर राख हो रहा था और जैसे ही वहाँ से धुआं हटा, रोशनी, रॉबर्ट और नीलकंठ ने देखा कि सुखीराम और अंग्रेज अफसर माचिस की बड़ी बड़ी तीलियों की जेल में बंद है। दूसरी तरफ हर जगह सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। कई सारे सोने की माचिस वहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? हमें यहाँ से बाहर निकालो। आपके साथ रह रहकर हम भी यही बंद हो गए हैं। ये आपने क्या किया? जैसे ही माचिस के बड़े बड़े तिल्ली को हाथ लगाते, उसमें से चिंगारी निकलने लगती और वो बाहर ना आ पाते। इन्हीं सब चीजों को देखकर रॉबर्ट ने कहा, ये तो होना ही था। सब राम कृपा है। अरे गधो, देख क्या रहे हो? ये सोना और ये माचिस ले लो और सबको बांट दो। अब हमारा गांव अंग्रेजों से आजाद है। चलो। मैं आज इतनी खुश हूँ। ये सब सच हो रहा है। मजा आ गया। अचानक मेरी कमर भी ठीक हो गई, दर्द गायब हो गया। जय श्री राम। उस सोने की माचिस की मदद से पूरे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। गांव में मानो तरक्की का बोलबाला हो गया। सब कुछ ठीक चलने लगा। गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे। माचिस का आविष्कार हिंदुस्तान ने किया। ये बात पूरी दुनिया में चर्चित हो गई।